आप लोग सब यहाँ क्यों आए हो? राहुल गांधी के देखने आप सब आए हो? हाँ? दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा से क्या भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है? क्या उन्हें डर सताने लगा है कि इस यात्रा में जिस तरीके से लोगों का समर्थन, प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब पैदा कर सकता है और इस यात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। दरअसल दोस्तों, कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी के बिहार में वोट अधिकार की जो यात्रा है और उस दौरान उस यात्रा को रोकने के लिए क्या और किस तरीके का विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरों के माध्यम से बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए राहुल की रैली में घुसकर बवाल काटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोशिशों को नाकामयाब कांग्रेस के राहुल गांधी के सिपाहियों ने कर दिया। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि 17 अगस्त से राहुल गांधी की यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू होते हुए औरंगाबाद गया होते हुए आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आप देखेंगे तो लोगों के अंदर भयंकर तरीके का उत्साह रैली में देखने सुनने को मिल रहा है। कल वाली भी वीडियो दोस्तों अब सामने आ रही है रात की, जहां पर राहुल गांधी गया के अंदर, जी हाँ, गया जी के अंदर जो है बारिश हो रही थी और राहुल गांधी लगातार बारिश में भी डटे रहे। ये नहीं कि छाता दे दो या फिर उनकी सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए, हर तरफ से घेराबंदी की जाए, तिरपाल लगा दिया जाए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी ही सादगी के साथ राहुल गांधी जो है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे थे कि वो डरने वाले नहीं हैं, अभी और कुछ दिन दे दो और उसके बाद देखना कि देश के कोने कोने से जो चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रही है मुझसे, वो देश भर के लोगों के जरिए चुनाव आयोग से मांगा जाएगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी के जरिए लगातार कही जा रही है। अब देखिए, राहुल गांधी की सफल यात्रा को रोकने का आरोप जो है कांग्रेस के जरिए लगाया गया है। कांग्रेस ने, इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए दोस्तों इस तस्वीर को, इस वीडियो को शेयर किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर इस रैली में घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, वहां पर लोगों ने उनको भगाना शुरू कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया है, जिसको इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए शेयर करते हुए बताया गया है कि वोट चोरों ने कुछ भाजपाइयों को यात्रा में विघ्न डालने के लिए भेजा था, लेकिन संगी डरपोक ही होते हैं और वो यहाँ से, जी हाँ, राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने सम्मान उन्हें फिलहाल खदेड़ दिया है। अगला नंबर कुर्सी पर बैठे चोरों का होगा। तो ये जो बातें हैं वो कही जा रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा में भाजपा का झंडा लेकर आए लोगों को कैसे खदेड़ा कांग्रेस के जरिए गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जहां पर एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार की रैली निकाल रहे हैं, उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या काम, उनके कार्यकर्ताओं का क्या काम, लेकिन भाजपा के लोग झंडा उठाकर यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है कांग्रेस के लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, श्रीनिवास ने भी इस वीडियो को और इस खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि अगली बार अगर ये वोट चोर भटक कर आए तो इनका स्वागत और ज़ोरदार ढंग से किया जाएगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्रा जो है किस कदर, जी हाँ, किस कदर जो है बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक तरफ मोदी जी की रैली से भी उसको जोड़ा जा रहा है कि देखिए, मोदी जी रैली करते हैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कई लोग कह चुके हैं, जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप जो थे, हालांकि अब जन स्वराज पार्टी में पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि देखिए, मोदी जी की रैली में या बीजेपी की रैली में भीड़ बुलाने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं, बसों में भर भर कर जो है लोग उतरवाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है मनीष कश्यप के ज़रिए कही गई और कई ऐसी तस्वीर, वीडियो हम आपको लगातार दिखा चुके हैं जो विपक्ष के ज़रिए शेयर किया गया और बताया गया कि देखिए, मोदी जी की रैली का ये हाल है कि कुर्सियां खाली रह जाती हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी वही तस्वीर आम आदमी पार्टी के ज़रिए लगाकर आरोप लगाया गया कि देखिए, मोदी जी को भीड़ बुलाने के लिए जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों को, एमसीडी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि भैया तुमको संडे के रोज़ भी मोदी की रैली को पार्टिसिपेट करना है, मोदी की रैली में दिखना है, क्योंकि भीड़ कम ना हो
इस वजह से, जी हाँ, इस वजह से जो है इस रैली को में लोगों को लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी ने लगता है कमर कस लिया है, और इस कदर कमर कस लिया है कि बिहार के जन जन से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी की पूरी टीम जो है राहुल गांधी की भी इस पूरे यात्रा के दौरान जो है किस तरीके से दिखाई दे रही है, लगी पड़ी है, और ये यात्रा दिन प्रतिदिन सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक तस्वीर इस यात्रा की दिखाई और सुनाई दे रही है। देखिए, एक बच्ची जो है, बहुत सारी यहाँ पर वो नज़र आई हैं और कैमरे पर क्या कह रही है कि हम राहुल गांधी जी से कहेंगे कि आप पूरा इंडिया संभाल के रखो और देश को आगे चलाइए। बिहार में जो बेटियां हैं वो इस तरीके से राहुल गांधी को लेकर, छोटे छोटे बच्चियां जो हैं वो राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बातें जो है कहती हुई नज़र आ रही हैं। आगे कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा दूं दोस्तों यात्रा की। आज यात्रा का तीसरा दिन है और तीसरे दिन राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरे तो जनता के बीच जोश जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी ज़बरदस्त तरीके का जोश जो है वो नज़र आ रहा है। आप साफ तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया इस रैली में कोई समर्थन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है और ये कहाँ की तस्वीर है, ये आप एक एक करके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी को देखने के लिए जो लोगों का पागलपन है, जो दीवानगी है, जो तेजस्वी यादव से मिलने की दीवानगी है, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि जनता जो है, जी हाँ, जनता वोट के अधिकार को लेकर जागरूक हो रही है। और जागरूक इस कदर हो रही है दोस्तों कि इतनी तेज़ गर्मी में भी, जी हाँ, इतनी तेज़ गर्मी में, आप उमस वाली गर्मी है, धूप वाली गर्मी नहीं बल्कि उमस वाली गर्मी है, जो कि शरीर को अंदर से ही अजीब सा होने लग जाता है, इंसान एकदम थकान महसूस करने लग जाता है। उस गर्मी में भी साफ यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है कि राहुल की यात्रा में लोग कितनी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है, बार बार आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को कैंसिल करने के लिए, ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है एक से बढ़कर एक हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हथकंडों को नाकाम किया जा रहा है। सुबह की तस्वीर है दोस्तों, आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ की तस्वीर यही बताई जा रही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रैली से बिल्कुल घबरा गए हैं, और इस कदर घबरा गए हैं कि इस रैली में घुसकर हंगामा काटने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रैली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इस रैली में डटे हुए हैं और लगातार जनता तक जो बातें पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वोट के अधिकार को लेकर जो जगह जगह पर उनकी तरफ से भाषण दी जा रही है, वो अपने आप में कई सारे सवाल इस वक्त चुनाव आयोग के ऊपर पड़ा हुआ है। देश का मुद्दा ही बन चुका है कि चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग ने जो कहा उससे किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला, वो कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। चुनाव आयोग ने तमाम लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब दिया है, क्या जवाब नहीं दिया है, ये किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस धमकी पर धमकी चुनाव आयोग के ज़रिए दिया गया कि 7 दिन का टाइम है, माफ़ी मांग ले, एफिडेविट जो है दाखिल कर दे। अरे भैया, जो पूछा गया है उसका जवाब आप दीजिए, तब आगे की बात कही जाएगी। आप कह रहे हैं कि भैया हम सीसीटीवी कैमरा नहीं का फुटेज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? आखिर सीसीटीवी का फुटेज क्यों नहीं आपसे निकल रहा है, ये इस वक्त देश की आवाम पूछ रही है। तो चुनाव आयोग को आकर ये तमाम बातें कहनी चाहिए, बतानी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, राहुल गांधी की बातों में क्या सही और क्या गलत है, वो सब कुछ आप आकर देश के सामने बताइए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आकर के उन तमाम आरोपों का जवाब दीजिए जो पूछा जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां और ये वो करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश अपने जो वोट का उनका जो हक है, जो अधिकार है, उसको लेकर सवाल पूछते हुए नज़र आ रही है और उसका जवाब आपको देना
पड़ेगा। आप बैठे ही हैं जनता के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। कुर्सी इसीलिए नहीं होती है कि एक बार बैठ गए तो चिपक गए। कुर्सी का काम होता है, जो चाहे वो राजनीतिक दल हो या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी, कि वो जनता जनार्दन के सवालों का जवाब दे, और वही जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।